हेलो गाइस, दिस इज गौरव सैनी। वेलकम टू आपका अपना चैनल अड़ोध्या आर्ट्स। दोस्तों, इससे पहले इस चैनल का नाम स्टडी विद गौरव था, लेकिन इसको चेंज करके मैंने इसको अड़ोध्या आर्ट्स बना दिया है। इसका रीज़न फिर हम कभी बात करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में आज हम जो पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं वो स्पाइडरमैन का पोर्ट्रेट बनाएंगे, जो कि मैंने स्पाइडरमैन की सीरीज नो वे होम से लिया है। ठीक है, तो आज इस पोर्ट्रेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। खास बात यह है दोस्तों कि इसमें हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पुष्पा पोर्ट्रेट देखा है, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट पुष्पा का मैंने बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया था। अपने मटेरियल भी मैंने उसमें दिखाया था आपको क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। लेकिन यहाँ पे हम उतना मटेरियल नहीं लेने वाले हैं। हालांकि कुछ बेसिक चीज़ों की जरूरत हम लोगों को पड़ेगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता इसमें नहीं है। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को एक शीट चाहिए होगी जिस पर हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये एक आइवरी शीट है दोस्तों, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। एक आइवरी शीट है जिसके ऊपर ये पोर्ट्रेट हम लोग बेसिकली चारकोल से बनाने वाले हैं। चारकोल पेंटिंग होने वाली है ये। एक यहाँ पे मैंने ये देखिए एचबी पेंसिल ली है, ये आर्ट लाइन की एचबी पेंसिल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ हम लोग आउटलाइनिंग ड्रॉ करने में करेंगे। ठीक है, स्पाइडरमैन का एक आउटलाइन ड्रॉ करने में मैं इस पेंसिल का यूज करूंगा। इसके बाद मेरे पास ये चारकोल पेंसिल्स हैं। यहाँ पे ये तीन ग्रेड इसके आते हैं। एक ये देखिए, ये हार्ड चारकोल है, ये न्यूट्रल है और ये सॉफ्ट चारकोल है। सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग सॉफ्ट चारकोल का इसमें इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये हार्ड और न्यूट्रल चारकोल्स भी मेरे पास हैं। इसके बाद कुछ ब्लेंडिंग मटेरियल्स। इन पेंसिल्स को शार्प करने के लिए ये बिल्कुल सिंपल जो नटराज या नॉर्मल किसी भी ब्रांड का इरेजर मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा ये नीडेड इरेजर है मेरे पास। ये आई होप सारे ही आर्टिस्टिक बच्चों के पास होती है। ठीक है, जो भी लोग आर्ट्स बनाते हैं सभी के पास नीडेड इरेजर होती है। एक ये हम लोग थोड़ा सा बारीक काम करने के लिए मोनोटोन इरेजर या इरेजर पेन का इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं दोस्तों। ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, ये आप जनरली शेडिंग करने के लिए या चीज़ें ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ ये एक हार्ड ब्रश, क्योंकि चारकोल जो है, चारकोल का पार्टिकल निकलता है ब्लेंडिंग के टाइम पे, तो हम लोग ये हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे। इससे ये बहुत अच्छा फैलता है। ठीक है, तो इसके स्प्रेडिंग के लिए हम लोग ये हार्ड ब्रश इस्तेमाल करेंगे। और इसकी क्लीनिंग के लिए, ठीक है, साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए हम ये सॉफ्ट ब्रश, ये मेकअप में भी शायद यूज होता है, ये ब्रश यूज करने वाले हैं। और एक लास्ट टूल हमारा ये एक स्पेशल टूल है दोस्तों। इसका नाम तो शायद मैं भी भूल गया इसका क्या नाम है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का टूल है जो मुझे बेहद बहुत पसंद है। ठीक है, जब भी आपको हाइलाइट्स देने होते हैं चीज़ें, वाइट हाइलाइट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये कुछ टिश्यू पेपर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्योंकि जनरली होता है कि चारकोल बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा आपके हाथ वाथ सब गंदे हो जाते हैं अगर चारकोल के ऊपर आप वर्क करते हो तो टिश्यूज़ का इस्तेमाल हम लोग थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। तो ये इतना मटेरियल लेकर के चलिए अब हम लोग पेंटिंग की ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने की वजह से आपको पूरा ड्रॉ करके तो नहीं दिखाऊंगा। पहले मैं ड्राइंग की एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने रफली एचबी पेंसिल से स्पाइडरमैन का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अभी इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चारकोल पेंसिल का इसमें इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे दोस्तों ये ब्लेंडिंग स्टम्प का मैंने इस्तेमाल करके दिखाया आपको। इस तरीके से हम चारकोल को इजीली ब्लेंडिंग स्टम्प की मदद से ब्लेंड कर देते हैं। दोस्तों फेस की जो लाइटिंग टोन है वो मैंने इसी चारकोल पेंसिल से बनाई है। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जिसका ग्रेड काफ़ी डार्कर होता है। तो केवल आपको प्रेशर कंट्रोल करना है। पेंसिल को आप जितना लाइट प्रेशर से लेंगे तो एक ही पेंसिल से आपके लाइट टोन डार्क टोन दोनों काम हो जाएगा। और अगर आप डिफरेंट ग्रेड्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इस पेंटिंग में एक ही पेंसिल यूज़ की है जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और मैंने इसी से मोस्टली पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ किया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मोनोटोन इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको हेड की बैक की तरफ से जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है वो हमें देना है। तो जहाँ जहाँ एक्सीड अमाउंट ऑफ चारकोल है वो हमें इरेज़ करना पड़ेगा।
यहाँ पे दोस्तों हम अपना ये स्पेशल टूल यूज़ करते हैं। इससे हम लोग एक इफ़ेक्ट दे देते हैं। जब आप इसकी टिप से किसी भी शेप को बना देते हो, जनरली जैसे मैंने लाइनिंग बनाई है, तो जब आप उस पे चारकोल या कोई भी पेंसिल की शेडिंग करोगे तो वो एरिया ब्लैक नहीं होगा और इस तरीके से हम एक अच्छी वाइट कलर की टोनिंग दे सकते हैं। Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me all of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. As I bleed for you, cry for you. Oh, let me bleed. Let me gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Dangerous
what you do, and it hurts as I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed as I bleed for you, cry for you. Oh, oh. Let me bleed. Let me bleed. Let me. All of the pain seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. So friends, our Spider-Man portrait is completed. Personally, I very enjoyed this portrait, and friends, if you like it, so please tell me in comment section that how do you feel to see this video about the Spider-Man.